भाजपा आज देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए धोखा बन चुका है। 70 साल बने हुई नेहरू जी की टंकी इनसे टूट नहीं रही और इनकी टंकी बनने से पहले ही टूट गई 21 करोड़ की पानी पीने की। बलात्कारियों के पीछे कौन? तो बीजेपी, मोदी जी। देखो, ये तो एक सच्चाई है कि भाजपा आज देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए धोखा बन चुकी है। जितने दिन भाजपा रहेगी उतना इस देश के एकता को, अखंडता को, अर्थव्यवस्था को, सामाजिक ताने बाने को खतरा रहेगा। लेकिन क्या प्यादा राजा के आगे जाकर निर्णय ले सकता है? आह्वान तो भास्कर यादव जी ने कर दिया, लेकिन सच्चाई ये भी है कि प्यादा राजा के आगे जाकर निर्णय नहीं ले सकता। ये भी उतनी सच्चाई है, क्योंकि ये शिंदे अपनी प्रतिमा से, अपने काम से थोड़ी नेता बने हैं। शिंदे इज एन अ प्लेसमेंट, इज जस्ट अ प्लेसमेंट बाय बीजेपी। और महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति खराब करने का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाता है, उतना अमित शाह जी और मोदी जी को भी जाता है कि इन लोगों ने तोड़फोड़ की है और अब तक न्यायालय ने उसमें निर्णय नहीं दिया है। तो लोकतंत्र जो है वो न्यायालय के सीढ़ियों पे पड़ा हुआ है महाराष्ट्र के बहाने, और इसीलिए इस तरह की परिस्थितियां जो है वो पैदा हुई है। नहीं तो बीजेपी ताउम्र महाराष्ट्र में जीत नहीं सकती। महाराष्ट्र में एक बिहार भवन का निर्माण हो रहा है 30 मंजिला, लेकिन उस पर सियासत इसलिए शुरू हो गई क्योंकि एमएनएस के नेता जो है कह रहे हैं कि हम इसका निर्माण नहीं होने देंगे। कुछ लोग विकास की राजनीति कर नहीं सकते, मौका मिलने पर भी विकास के नाम पर शून्य है। बॉम्बे के अभी भी अपने प्रॉब्लम है, मुंबई में कचरे का बड़ा प्रॉब्लम है, धारावी अदानी ने खा ली है, और ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम है, रोड्स के प्रॉब्लम है, मीठी नदी के प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम है। उसके ऊपर चर्चा करते हुए लोग क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ये राजनीति 60 के दशक से चलती आ रही है और उसे फिर से जीवनदान देने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से अब सबको जवाब मिल गया होगा कि क्यों कांग्रेस नहीं थी वहाँ। सबका है महाराष्ट्र, पूरा देश जो है वो सबका है, मुंबई भी सबकी है। हाँ, कुछ मुद्दे हो सकते हैं कि ओवर कंजेशन, ओवर क्राउडिंग, ये कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों का विरोध करना ये कांग्रेस को मंजूर नहीं है। कांग्रेस संविधान मानती है और संविधान सबको पूरे देश में कहीं पर भी बिना रोक टोक जाने की इजाज़त देता है, और उसके साथ हम अड़िग हैं। तमिलनाडु में थे, उन्होंने जिक्र किया कि डीएमके मौजूदा सरकार वहाँ की जो है वो करप्शन से लिप्त है। वहाँ उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले हमारी पार्टी गुजरात में बिल्कुल नहीं थी, अखबारों में भी 2 लाइन की खबरें छपती थी, अब हम हर जगह हैं और सरकार बनाने की भी बात वो वहाँ कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? अब गुजरात का आम आदमी कहीं नहीं है। भारी कुपोषण, 70 साल बने हुई नेहरू जी की टंकी इनसे टूट नहीं रही और इनकी टंकी बनने से पहले ही टूट गई 21 करोड़ की पानी पीने की। गुजरात आज हर चीज़ में पीछे है। क्या हुआ आपका धोलेरा का? 25 साल से नहीं बन पाई ना। बिहार में कैग ने 70,000 करोड़ का फ्रॉड जो भ्रष्टाचार सामने लाया था। आर.के. सिंह आपके खुद मंत्री ने 62,000 करोड़ का बिजली उत्पाद के वहाँ किया हुआ फ्रॉड बताया था। कैग ने द्वारका रोड में 232 करोड़ 1 किलोमीटर के पीछे का घपला सामने लाया था। आयुष्मान का घपला सामने लाया था। तो भ्रष्टाचार से लीत पोत देश के प्रधानमंत्री है, और तमिलनाडु तो विकसित राज्य हो गया है। तमिलनाडु में इंडस्ट्री आ रही है, तमिलनाडु में बेरोजगारी नहीं है, तमिलनाडु में अभी आप हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हो। तो इससे ज़्यादा आता ही क्या है मोदी जी को? मोदी जब भ्रष्टाचार की बात करने की उनकी अभी हैसियत ही नहीं, उनको कोई नैतिकता ही नहीं बची है भ्रष्टाचार के बारे में। बलात्कारियों के पीछे कौन? तो बीजेपी, मोदी जी। भ्रष्टाचारियों के पीछे कौन? तो बीजेपी, मोदी जी। आप ही ने आरोप किए थे ना, छगन भुजबल जी को आपने 2 साल जेल में रखा, कल वो क्लीन चिट मिल गई उनको। तो ये जो चाल चरित्र चलन जो है बीजेपी का और मोदी जी का, वो स्पष्ट तरीके से सामने आ गया है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि शिवसेना पार्टी जेपी चाहती है कि वो खत्म हो जाए, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये तो लोगों ने बता दिया ना। इन्होंने उनके 63 पार्षदों को तोड़कर ले गए, केवल 9 जीते उनमें से, केवल 29 आए, कांग्रेस के भी 24 आए फिर, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के 65
पार्षद चुन कर आए और 40 पार्षद, कुछ 100, कुछ 50, 500 ऐसे वोटों से गिरे हैं। तो ये तो स्पष्ट दे दिया, संकेत दे दिया कि ओरिजिनल शिवसेना किसकी है, तो वो UBT उद्धव बाला साहब ठाकरे की है। ये बॉम्बे के जनता ने कॉल दे दिया है।